नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं माता रानी का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, यह एट पोर्टल तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देगा। तुम बहुत उदास हो, नेगेटिव थॉट से परेशान हो। हर रास्ता बंद हो गया है, हर दरवाजे पर ताला लगा है। तुम्हारी किस्मत पर ही ताला लग गया है। यह पोर्टल तुम्हारी इस सोच को गलत साबित करेगा। मेरे बच्चे, ईश्वर ने अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तुमसे कुछ छीना है, तो समझ जाओ, वह तुम्हारी कल्पना से परे तुम्हें कुछ देने वाले हैं। एक दरवाजा बंद हुआ है, तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज के 100 दरवाजे खुलने वाले हैं, जो तुम्हें हर वह चीज देंगे, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। मेरे बच्चे, अब जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा। तुम बहुत बड़े संकट से बच गए हो। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई थी। तुमने जिस विश के लिए बहुत मन्नत मांगी थी, तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं हुई जिसके बारे में सोचकर तुम बहुत उदास हो, अभी भी रो रहे हो। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरी प्लानिंग समझ आएगी, जब तुम्हारे सामने सच आएगा, तुम खुशी से झूम उठोगे और बहुत ग्रेटफुल फील करोगे। मैंने तुम्हें ऐसे लोगों से बचाया है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। मुझ पर यकीन रखो और यह याद रखो कि मैंने जो भी किया है, वह तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम अकेले ही सब पर भारी हो, तो इस सन्नाटे से डरो मत मेरे बच्चे। इस शांति में अपने सुकून को ढूंढो, खुद को ढूंढो। यह समय तुम्हारी लाइफ का बेस्ट टाइम साबित होगा। तुम राख से उठकर आसमान तक जाओगे। मेरी यह बात कहीं लिख लो। मेरी यह बात पत्थर की लकीर है जो हर हाल में सच होगी। मेरा शेर अपने दम पर ना सिर्फ अपना, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। मैं अपनी संतान के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। तुम अभी एक भ्रम में जी रहे हो मेरे बच्चे, जहां तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। तुम्हें सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं, पर डिवाइन तुम्हें अलग लेवल की सक्सेस देने वाले हैं। तुम्हें डिवाइन रास्ता दिखाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है, जिसमें सुकून होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, सक्सेस होगी। वह सब होगा जो तुमने नहीं सोचा।
पर मैंने वह सब तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए सोच लिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें अब मैं वह दूंगी जो लाइफ पाथ मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है, जिसमें तुम्हें पहचान मिलेगी, तुम्हारे काम को, टैलेंट को पहचान, प्रशंसा मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में अब शांति, समृद्धि होगी, हर तरफ से फायदा होगा, प्यार होगा, सम्मान होगा। तुम जिस संकट से बचे हो, जिन लोगों के चंगुल से दिव्य शक्तियों ने तुम्हें बचाया है, उस पर रोने की जरूरत नहीं है। डिवाइन का, अपने एंस का, अपने पितरों का धन्यवाद करो जो तुम ऐसे लोगों से बच गए। उन जैसे लोगों के लिए रोकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो मेरे बच्चे, और आने वाले फ्यूचर से मुंह मोड़ रहे हो। पास्ट के नेगेटिव बातों को पकड़ कर बैठे हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। फ्यूचर बहुत प्यारा है मेरे बच्चे। उस फ्यूचर में तुम्हारा परिवार है, सम्मान है, समृद्धि है, सुकून है, वह सब है जिससे तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुकून भरा जीवन दे पाओगे। तो जो लोग तुम्हें ही नहीं जीने दे रहे थे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वह अपने कर्म भोग रहे हैं। तुम इस कीचड़ से बाहर निकलकर अपने लिए जियो मेरे बच्चे, मेरे लिए जियो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो रही है और टेंशन देने वाला परेशानियों से घिर गया है। तुम्हारे दिल पर जो भार है, आने वाले कुछ दिनों में ही मैं उसकी भरपाई जरूर करूंगी। तुम अपनी आंखों के सामने मेरे चमत्कार होते देखोगे। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुम मुझसे जो मांग रहे थे तुम्हें वह नहीं मिला। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है और यह तुम्हारा हक भी है मेरे बच्चे। तुम अपनी माँ से नाराज हो सकते हो। तुम्हारी नाराजगी बहुत जल्द दूर होगी। मैं तुम्हें खुद मनाऊंगी और तुम्हें वह उपहार दूंगी जिससे तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, जितने लोग तुम्हें ठुकरा कर गए हैं, वह दिन रात ठोकर खाएंगे, मेरे दर पर भटकेंगे। उनके जीवन पर एक लंबा ग्रहण लगने वाला है, जहां उनका कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होगा। तुम हर बुरी एनर्जी के चंगुल से बाहर निकल रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो ईश्वर का धन्यवाद करके दिन की शुरुआत और दिन का अंत करना। तुम अबंडेंस ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे। यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत पावरफुल शक्तियों को लेकर आ रहा है। यह पोर्टल तुम्हें बहुत पावरफुल बनाएगा मेरे बच्चे। तुम जो जीवन जी रहे थे, बस ऊपर से स्ट्रांग बने हुए थे, हंस रहे थे। तुम्हारे अंदर का बच्चा रो रहा था, उसे सहारे की जरूरत थी। तुम्हें यूनिवर्स से वह सपोर्ट मिलने वाला है मेरे बच्चे। एक दिन में ही तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हें रुलाने वाले तुम्हारे सबसे शक्तिशाली रूप को देखेंगे। वह तुम्हारे अंदर मुझे देखेंगे। अब बहुत हुआ, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अब वह होगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में स्थिरता होगा, सुकून होगा। तुमने पूरा जीवन किचकी किच में, लड़ाई झगड़ों में निकाल दिया। बहुत सुन ली दूसरों की, अब अपनी सुनो। बस मेरी सुनो मेरे बच्चे। मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। अब सबका सच सामने आएगा। यह पोर्टल तुम्हें बहुत बड़े तनाव से बाहर लेकर आएगा। यह पोर्टल तुम्हारे फेवर में बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन की शांति लेकर आ रहा है। कुछ लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद होगा। कुछ चैप्टर्स हमेशा के लिए क्लोज होंगे मेरे बच्चे। उनको ऐसी सजा मिलेगी, उनके सामने वह सच आएगा जिसके बाद वह तुम्हें तो क्या, किसी को भी बुरा बोलने से पहले कांप जाएंगे। अगर आज तुम्हें सीखना है तो पूरे मन से सीखो। अगर आज तुम्हें परिवार के साथ रहना है तो पूरे प्रेम से रहो।
अगर आज किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिला है तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करो। और यदि आज केवल अपने आप को संभालना ही संभव है तो स्वयं को संभालना भी एक महत्वपूर्ण काम है। अपने मन को आराम दो, अपने भीतर आशा रखो और फिर अगले दिन एक नई शुरुआत करो। मेरे प्रिय भक्त, अंत में बस इतना याद रखना कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे जगाओ, उसे सही दिशा में लगाओ। तुम्हारे भीतर जितना प्रेम है, उसे नफरत से छोटा मत होने देना। तुम्हारे भीतर जितना साहस है, उसे डर से दबने मत देना। तुम्हारे भीतर जितना प्रकाश है, उसे निराशा के अंधकार में खोने मत देना। जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे, अपने भीतर से कहना, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा लेकिन अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा भी करूंगा, मैं अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता करूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा। यही तुम्हारा संकल्प हो, यही तुम्हारी शक्ति हो और यही तुम्हारी नई शुरुआत हो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत देना। इसमें से एक अच्छी बात अपने जीवन में उतारना। किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम से बात करना, किसी एक जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना, किसी एक दुखी व्यक्ति को उम्मीद देना और अपने परिवार के किसी सदस्य को यह महसूस कराना कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार केवल बड़े बड़े कामों से नहीं बदलता, संसार छोटे छोटे अच्छे कर्मों से बदलता है। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची मदद, एक ईमानदार प्रयास, एक क्षमा, एक मुस्कान, एक उम्मीद और एक ऐसा हृदय जो किसी दूसरे के दर्द को समझ सके, यही मानवता की असली शक्ति है। इसी शक्ति को अपने भीतर जीवित रखना। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस रुक कर अपने भीतर देखना। तुम्हें वहां वही साहस मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। फिर अपने कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है, तुम्हारे सपने अभी बाकी है और तुम्हारे अच्छे कर्मों से किसी और की जिंदगी में रोशनी लाने के अवसर भी अभी बाकी हैं। अपने मन में विश्वास रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपनी वाणी में मधुरता रखो और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा की भावना बनाए रखो। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपने जीवन को केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक भी बना सकता है। और याद रखना मेरे बच्चे, जब तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तुम्हारे हाथ केवल किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि वे इस संसार में करुणा की एक नई कड़ी जोड़ रहे होते हैं। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, संभलते रहो, दूसरों को संभालते रहो और अपने भीतर की अच्छाई को कभी मरने मत देना। क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होती है। तुम वही रोशनी बनो, अपने लिए भी और किसी जरूरतमंद के लिए भी। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे हृदय में किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करने की इच्छा जाग रही है तो उस भावना को केवल अपने मन तक सीमित मत रखना। सेवा का अवसर मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के जीवन में थोड़ी सी राहत पहुंचाने का प्रयास करना। संसार में आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके लिए रोज का भोजन जुटाना एक कठिन संघर्ष है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सामने पढ़ाई, भोजन, कपड़े और आवश्यक दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना आसान नहीं है। किसी बच्चे के लिए स्कूल की किताब एक छोटी चीज लग सकती है, लेकिन जिस बच्चे के परिवार के पास उस किताब को खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसके लिए वही किताब उसके भविष्य का रास्ता खोल सकती है। किसी के लिए एक समय का भोजन सामान्य बात हो सकती है, लेकिन किसी भूखे इंसान के लिए वही भोजन उस दिन की सबसे बड़ी जरूरत हो सकता है।
किसी के पास पहनने के लिए कई कपड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद बच्चे के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े तक ना हो। इसलिए यदि तुम्हारे पास किसी की सहायता करने की क्षमता है तो अपनी क्षमता के अनुसार सेवा का हाथ आगे बढ़ाना मानवता का सुंदर कार्य हो सकता है। इस वीडियो में जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है वह उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहते हैं। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी इच्छु राशि दे सकते हैं। कोई निश्चित राशि देना आवश्यक नहीं है। आपके पास जितना संभव हो और जितना आप बिना किसी परेशानी के दे सकते हो उतना ही सहयोग करें। आप 21 रुपए दे सकते हैं, 51 रुपए दे सकते हैं, 101 रुपए दे सकते हैं, 151 रुपए दे सकते हैं, 221 रुपए दे सकते हैं, या अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार इससे अधिक भी सहयोग कर सकते हैं। राशि कितनी है, उससे अधिक महत्वपूर्ण आपकी भावना और आपकी क्षमता के अनुसार किया गया सहयोग है। लेकिन अपने घर की आवश्यकताओं और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही सहयोग करें। किसी भी प्रकार का दबाव लेकर दान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्वयं आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते तो भी निराश होने की कोई बात नहीं है। आप इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो वास्तव में सहायता करने की स्थिति में है। कभी कभी एक सही व्यक्ति तक पहुंचा हुआ एक संदेश भी किसी जरूरतमंद के लिए मदद का रास्ता खोल सकता है। यदि आप सहयोग करते हैं तो यह समझना भी जरूरी है कि सहायता वास्तविक जरूरतों के लिए और उचित माध्यम से पहुंचनी चाहिए। इसलिए दान करने से पहले क्यूआर कोड और भुगतान की जानकारी को ध्यान से जांच लें। अपनी सुविधा और विश्वास के अनुसार ही सहयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के दबाव, डर या लालच में आकर धन ना भेजें। मेरे बच्चे, सेवा का अर्थ अपनी क्षमता से अधिक देना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के भीतर रहकर किसी के काम आना। यदि तुम्हारे पास केवल थोड़ा है और तुम उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंद के लिए निकालते हो तो वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि इस समय तुम्हारे पास कुछ देने की स्थिति नहीं है तो स्वयं को दोष मत देना। पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। कल्पना करो किसी गरीब परिवार के घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला। घर का बच्चा भूखा सोने वाला है। ऐसे समय में किसी की छोटी सी सहायता उनके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। कल्पना करो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी जरूरत की किताबें या भोजन जुटाना परिवार के लिए कठिन है। यदि समाज से थोड़ी सहायता मिल जाए तो उस बच्चे के सपनों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। किसी जरूरतमंद बच्चे को कपड़े देना केवल कपड़ा देना नहीं है, यह उसे सम्मान और आत्मविश्वास देने का एक माध्यम भी हो सकता है। किसी जरूरतमंद परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना केवल पेट भरना नहीं है, यह उस परिवार के कठिन दिन में कुछ राहत पहुंचाना है। अपने जीवन में भी प्रकाश कभी कम नहीं होता। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। यदि संभव हो तो सेवा का संकल्प अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। चाहे महीने में एक बार ही सही, किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। यह सहायता धन से हो सकती है, भोजन से हो सकती है, शिक्षा से हो सकती है या केवल प्रेम और सम्मान से भी हो सकती है। हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाता है। हम सभी मिलकर ऐसा समाज बना सकते हैं जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई मासूम केवल गरीबी के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, यही इस सेवा का संकल्प है और यही हमारी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है।
यदि आपके हृदय में सेवा का भाव जागा है तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कीजिए, और यदि सहयोग संभव ना हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाकर किसी और के हृदय में सेवा की ज्योति अवश्य जगाइए। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है, और यही वह पुण्य है जो पीढ़ियों तक अपनी सुगंध फैलाता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी सहायता से आखिर क्या बदल जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार आपका छोटा सा सहयोग भी किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीप बन सकता है। शायद आप उस बच्चे का नाम कभी ना जान पाए, शायद वह बच्चा आपको कभी देख भी ना पाए, लेकिन आपकी सहायता उसके जीवन की कहानी बदल सकती है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो सुबह उठते ही यह नहीं सोचता कि आज स्कूल में क्या सीखेगा, बल्कि यह सोचता है कि आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। कल्पना कीजिए उस बच्ची की जो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति उसके सपनों के रास्ते में खड़ी है। ऐसे अनगिनत बच्चे हमारे आसपास हैं। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे केवल एक अवसर चाहते हैं, एक मौका जिससे वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। यही कारण है कि यह प्रयास केवल सहायता का नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रयास है। जब कोई बच्चा यह महसूस करता है कि समाज उसके साथ खड़ा है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि उसके सपने भी महत्वपूर्ण है, उसकी मेहनत भी मायने रखती है, और उसका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। कई बार जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। केवल किसी के विष भय तुम्हारी कल्पना को कमजोर करता है, जबकि विश्व किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना केवल किताब या फीस में मदद करना नहीं है, यह उसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना है तो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो किसी की सहायता करते समय उसकी गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरतमंद व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना। परिस्थितियां किसी भी इंसान को कठिन स्थिति में पहुंचा सकती हैं। आज कोई सहायता ले रहा है, कल वही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, दान का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दिखावा नहीं होता। किसी की मदद करके उसे बार बार यह याद दिलाना कि तुमने उसके लिए क्या किया, सेवा की भावना को कमजोर कर देता है। इसलिए जहां तक संभव हो सहायता सम्मान के साथ करो। यदि तुम्हारा सहयोग किसी बच्चे की पढ़ाई में लग रहा है तो उसके भविष्य की चिंता और मेहनत को भी सम्मान दो। यदि किसी परिवार के भोजन में सहायता हो रही है तो उनकी परिस्थिति को समझो और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करो। और यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का सहयोग किया जा रहा है तो सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से उचित जानकारी रखना चाहिए कि उसका योगदान किस उद्देश्य के लिए है और वह किस माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सेवा में विश्वास तभी मजबूत होता है जब नियत के साथ पारदर्शिता भी हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करो, लेकिन यदि तुम्हारे पास किसी जरूरतमंद के लिए करुणा नहीं है तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। और दूसरी ओर यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन नहीं है फिर भी तुम किसी दुखी इंसान के लिए अपने समय, श्रम, भोजन या सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर पाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर उद्देश्य से जुड़ जाता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे को पढ़ने में सहायता देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी असहाय परिवार की आवश्यक मदद करना। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं
बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपये, 121 रुपये, 551 रुपये, 1051 रुपये या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यह सभी कार्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि सहायता वास्तविक जरूरत और उचित तरीके से हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया छोटा सा सहयोग किसी के लिए उस दिन की राहत बन सकता है। लेकिन सहयोग करते समय अपने घर की जरूरतों को भूलना मत। अपनी क्षमता के अनुसार देना ही सही रास्ता है। किसी पर दान देने का दबाव नहीं होना चाहिए। ना कोई राशि छोटी है, ना किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक देने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो वही पर्याप्त है। यदि 51 रुपये देना चाहते हो तो उतना ही दो। 101 रुपये, 0100 या उससे अधिक देना चाहते हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है तो अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हो। राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा सहयोग स्वेच्छा से हो और तुम्हें बाद में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि तुम कुछ भी दान नहीं कर सकते तो भी तुम्हारी भूमिका समाप्त नहीं होती। किसी जरूरतमंद को अपने आसपास पहचानना, उसके लिए उचित सहायता ढूंढना, किसी विश्वसनीय संस्था तक उसकी बात पहुंचाना या किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना भी सेवा का एक रूप हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर यह भावना। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव और जय बालाजी ज़रूर लिखें।